नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल द फिडियास एकेडमी पे। और पिछली वीडियो जो मैथ्स की थी उसमें आप में से कई बच्चों ने काफ़ी सारे कमेंट्स करे। तो पहला कमेंट ये था कि सर AES की क्लासेस जो वहाँ पे पेपर होना है वो इंग्लिश मीडियम में होना है। तो उनके लिए मेरा जवाब बच्चों, देखो हम यहाँ पे सिर्फ AES, ये तो ठीक है, ये हमारा फोकस है अभी, बट इसके बाद आने वाले कई एग्ज़ाम्स हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए भी है। ओके, हाँ, AES का एग्ज़ाम है तो मैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि उन्हें भी मुझे इंग्लिश में सिखाना है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में ही लूँगा, उसी को प्रोनाउंस करूँगा। ओके, हिंदी में ये आपकी उन बच्चों की हेल्प के लिए रहेगा। ओके, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर एक्सप्लेन भी कर दिया करिए। ओके, तो आज से मैं ये भी कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज। आज जो मैंने टॉपिक लिया है प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इनको इस तरीके से कराएं कि ना सिर्फ ये क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। और इस सीरीज में डेली लगभग 10 से 12 क्वेश्चन के करीब मैं लूंगा और ये इनमें सारी की सारी टाइप्स कवर हो जाएंगी। तो अगर आप इनको अच्छे से करेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर भी आपका क्लियर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है अ शॉपकीपर बाइज 144 आइटम्स एट 90 पैसे ईच। ऑन द वे 20 items are broken. He sells the remainder at rupees 1.20 each. His gain percent correct to one place of decimal is. Okay, ये 144 आइटम उसने बाई किया 90 पैसे ईच। अब बेसिक की बात है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है। अपने आप को एज्यूम कर लेना दैट यू आर अ शॉपकीपर, आप दुकानदार हैं। अगर तुम दुकान वाले हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अपने अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग सोचोगे तो ये चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा। प्रॉफिट कब होता है? जब आप कम में खरीद करके ज़्यादा में बेचते हो। लॉस कब होता है? जब आप ज़्यादा में खरीद के कम में बेचते हो। ये दो सिचुएशन आती हैं। तो चलिए, अब इसने कहा बाइस किया 90 पैसे। हमें ये भी देखना होता है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट, हमने इन्वेस्ट कितना किया। अगर हमें रिटर्न इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मिला तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होगा। अगर हमें रिटर्न इन्वेस्टमेंट से कम मिला देन वी विल इनकर लॉसेस। नाउ इजी क्वेश्चन है बट स्टिल 144 आइटम्स उसने 90 पैसे से खरीदा, तो ये उसका इन्वेस्टमेंट है। 9 4 जा 36। ओके, जीरो हमने कर दिया। 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39, 9 9 एकम 9 और 3 12, 12960 पैसे। ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इतना उसने इन्वेस्ट किया। नाउ ऑन द वे 20 आइटम्स आर ब्रोकन। जो ये 144 आइटम्स उसने बाय किए थे, इसमें से 20 आइटम्स ब्रोक, टूट गए। अब टूट गए तो वो तो भाई बिक नहीं सकते ना, तो वो तो प्योर क्या है? लॉस है। ओके, तो अब 144 आइटम थे, बचे कितने? 20 चले गए 124, और इसने इनको 1 रुपए 20 पैसे मींस 120 पैसे ईच में उसने इसको सेल कर दिया। अब कितने में सेल किया इसको भी निकाल लेते हैं। 12 0, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 2 12 एकम 12 और 2 14, 14880। अब ये क्या है? ये रिटर्न है। नाउ क्लियरली वी कैन सी ओवर हियर दैट रिटर्न इज मोर देन इन्वेस्टमेंट्स। जो रिटर्न मिला है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। इट मींस यहां पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 8 में से 8 में से 6 गए 2, 18 में से 9 गए 9, 3 में से 2 गया 1, 1920 पैसे ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब एक और चीज है, गेन परसेंट निकालना है। अब गेन परसेंट कैसे निकलता है, या परसेंट में कोई भी चीज कैसे निकलती है जिसके बारे में बात हो रही हो, दैट विच एग्जिस्ट। यहां पे प्रॉफिट के ऊपर बात हो रही है, तो 1920 अपॉन में क्या लेंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट।
तो इन्वेस्टमेंट कितना था 12960, 12960। ओके, ये प्रॉफिट, या अगर फॉर्मूले पे भी चले तो P अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, बट मैं इसको समझाने के लिए कहता हूं क्योंकि ये चीजें चेंज हो सकती है। तो दैट विच एग्जिस्ट, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, तो किसके बारे में बात हो रही है यहां पे, ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट किस पर हुआ है, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच, दिस मच, और इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 12900, इसके लिए मैं देखो, अब यहां पे कैलकुलेशन पे थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है। 129, ओके एक मिनट, 12900, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और इसको हमें डिवाइड कर देना है। मैंने फिर से गलत लिख दिया, 1920 है, 1920, और एक जीरो और आ गई, और इसका हम डिवाइड कर देंगे 1296 से। ओके, तो चलो वन टाइम में जाएगा 1296। मैं इसको अप्रोक्सीमेट करना भी सिखाऊंगा। देखो अप्रोक्सीमेट कैसे है, लगभग ये 1200 या 1300 हो गया। ओके, तो 1300 10% हो गया 13000, और 13000 से कितना ज्यादा है, लगभग 5000 के करीब ज्यादा है। ओके, 5000, अगर एग्जैक्ट 5065 होता तो 13 पंजे 6500, ठीक है, तो एक मिनट, 13 और 6 19, 6200 ज्यादा है। अगर 6500 होता तो कितना कर देते हम, एग्जैक्ट 15% कर देते, बट ये 15% से थोड़ा सा कम है। तो थोड़ा सा कम कौन से हैं, 14.6 और 14.8, तो ज्यादा कम भी नहीं है। तो यहां पर अगर आप अप्रोक्सीमेशन से इसका आंसर लगाना चाहें तो 14.8 या ऑप्शन नंबर सी पे भी मार्क कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास एम्पल टाइम है तो बस इसको सॉल्व कर लो। 10 में से 6 गए 4, यस 11 में से 9 गए 2, और 8 में से 2 गए 6, 6 2 4, ये 0, ये 4 टाइम्स में जाएगा। ओके, इसको भी सॉल्व करो। 6 चौक 24, 2 4 निम 36 37 38, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 एकम 4 और 1 5। ओके, तो ये 14.8 ही आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन परचेज्ड अ कार फॉर रुपीज दिस मच एंड स्पेंट रुपीज 25,000 ऑन रिपेयर्स। हमें ये ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो कॉस्ट लगाई गई होती है। ओके, परचेज कॉस्ट प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। जो मीन्स, इसका समझो, आपने कोई स्कूटर खरीदा, लेट्स से वो खटारा स्कूटर था, यू बॉट इट फॉर 5000 और समथिंग, वो बिल्कुल रनिंग कंडीशन में नहीं था, आपने उसको लाद करके रिक्शा में लाद करके लेके आए, हो सकता है 5000 स्कूटर का परचेज था, उसको आपको रिक्शा में लाने में 200 रुपये रिक्शे वाले ने ले लिए। इसके बाद मैकेनिक ने ठीक करने के 1000 रुपये ले लिए। अब आप उसमें हो सकता है 20 रुपये का पेट्रोल, 20 रुपये का पेट्रोल डाल करके वहां पर लेकर आएगा जहां पर वो बिकने की कंडीशन में खड़ा होगा। तो ये सिर्फ 5000 कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये कंबाइंड मिल करके जो भी उसके ऊपर खर्च लगा है, ये सारा का सारा मिल करके उसका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। मींस कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, खरीदने से लेकर के बेचने तक, मतलब जहां पर वो बिकने वाली सिचुएशन में आ जाए, उस टाइम तक जितना भी पैसा खर्च होता है वो सब का सब किस में आता है, कॉस्ट प्राइस में आता है। चलो अब यहां पर देखते हैं, तो 135,000 इसमें और 25,000 ऑन रिपेयर्स मींस 1,60,000, ये क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब एट व्हाट प्राइस वाज द कार सोल्ड इफ ही सफर्ड 10% लॉस, इसका 10% लॉस। अब समझो, एक तरीका होता है, एक तो लॉस निकालो, 10% निकालो
और फिर 100% जो भी आएगा उसमें से माइनस करो। मीन्स इसका मैं एक तो क्या करूं, पहले 10% निकालूं। 10% कितना आ जाएगा, 16,000 आ गया। अब मैं 1,60,000 में से ये 16,000 माइनस करूं। ओके, तो ये 144,000 आएगा। ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है, इसको आपको सुधारना है। क्या करना है, यहां पे 100% कोई भी चीज होती है, 10% उसमें से डिडक्ट हो गया, तो 10% चला गया, मीन्स वो कितने में बिका, 90% में। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे जो भी है 1,60,000 था, इसका डायरेक्ट 90% निकाल लो। तो 16 निम में 144, 1,44,000। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ये क्या होगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A trader who marks his good up to 50% offered a discount. Now, what is mark price? Mark price is a price, we can say show piece वाला price कहते हैं, price tag। जो आप लोग showrooms में जाते हो तो एक tag आप लोग को लगा हुआ दिखता है, ओके, और कभी भी उस पर नहीं मिलता है। जैसे जैकेट्स वगैरह लेने गए, 70% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, वो डिस्काउंट, ओके, डिस्काउंट चलता रहता है उस पर। तो अब देखिए उसने क्या किया, 50% अप किया। मींस 100 की अगर चीज है तो उसका 50% अप। अब अगेन यहां पर समझो, एक तरीका क्या होता है, आप इसका 50% निकाल करके उसमें ऐड करो, क्योंकि अप बोला है, या फिर डायरेक्ट आप इसका 150% कर दो। तो 100 की चीज कितने की हो गई, 150 की हो गई। नाउ ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब इस पर 20% का डिस्काउंट ऑफर किया गया। 100 की चीज हो गई 150 की, इस पे 20% का डिस्काउंट ऑफर किया गया। अब अगेन समझो, 20% डिस्काउंट मींस 100% वो खुद है, उसका 20% चला गया, कितना बचा, 80% बचा। तो इसका डायरेक्ट 80% निकाल लो। ओके, तो 15 अठे 120। अब देखो क्या हुआ, 100 रुपए की चीज कितने में मिली या कितने में बिकी, 120 में। तो पूछ क्या रहा है, परसेंट प्रॉफिट द ट्रेडर मेक्स आफ्टर ऑफरिंग द पेमेंट। 100 की चीज 20 में, तो 20 का प्रॉफिट किस पर, 100 पर। तो डायरेक्ट कितना आ गया, 20% इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ओवर हियर। ओके, जहां दिक्कत आए या ऐसा लगे, देखो हेल्दी क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज। ओके, खाम खा की अगर कहते हैं ना कमेंट्स उसमें जाओगे, वो अच्छी चीजें नहीं लगती, वो आपका भी मोरल डाउन करती है, हमारा भी मोरल डाउन करती है। क्वेश्चन में क्वेश्चन का लेवल आपको इजी लग रहा है या ज्यादा टफ लग रहा है, कमेंट करो। ओके, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ लर्निंग। आप लोग के साथ साथ हम भी सीखते हैं, तो जितने अच्छे कमेंट करोगे, प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम अगर डिस्कस करोगे, हम उसको सुधार करेंगे, आपके लिए ही है, तो हम और इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ रिटेलर बाइज अ स्विंग मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड सेल्स इट फॉर 1955। अब थोड़ा मैं इसको जल्दी से करूंगा क्योंकि तरीका मैंने बता दिया है। Thus he makes a profit of 15%. The discount is, बाई किया एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, तो जो भी था प्राइस था उसके 15% डिस्काउंट पे, मींस कितने में, अब मैं 15% माइनस ना करके डायरेक्ट क्या कर दूंगा, 85% यहां पे कर दूंगा। एंड सेल्स इट फॉर ₹1955। अब देखो, ये उसने खरीदा, जो भी आर्टिकल था उसने 85% डिस्काउंट में खरीदा। ये क्या है, दिस इज सेलिंग प्राइस, सेल्स इट, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, और जितने में खरीदा उसके 15% प्रॉफिट पर वो सेल कर रहा है। तो ये आर्टिकल 85% में उसने खरीदा और इसके 15% पे वो सेल कर रहा है, मींस कितना हो गया, 100, 15% इक्वल्स 1955। अब सॉल्व कर लो, ये आर्टिकल कितने का आ जाएगा, हमें डिस्काउंट निकालना है, तो पहले ये आर्टिकल निकालो कितने का आया। ओके, तो ये 100 बाई 115, 100 इंटू 85। ओके,
नॉर्मली जो ऐसे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स वगैरह में आते हैं डायरेक्ट ही कट रहे होते हैं, तो डायरेक्ट ही ट्राई करना, 90% ऑफ द टाइम सही आंसर आएगा। 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 115 से ये कैंसिल, 5 दूनी 10, मीन्स वो आर्टिकल कितने का आ गया, 2000 का आया। क्वेश्चन क्या है, द डिस्काउंट इज, तो डिस्काउंट परसेंटेज में कितना था, 15%, तो 2000 का 15% कितना आएगा। अब एक और तरीका समझो, 15% डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे, 10%, किसी भी नंबर का 10% निकालना, बस एक जीरो हटा दी, 200 हो गया। अब 5% क्या होगा, 10% का आधा, तो 200 प्लस 100 कितना आ गया, 300 आ गया, 300, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ओवर हियर। ओके, चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। देखो ये सारे के सारे वैसे ही प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और ऐसी ही टाइप आती है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है तो जितनी भी क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं और आगे कराने वाला हूं, इससे बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस भाई डेवलपिंग है, कुछ भी हम बना सकते हैं, बट 99% ये मान करके चलो कि इससे बाहर नहीं आएगा। नाउ an item when sold for rupees 1690 earn 30% profit. This is what? This is selling price earning 30% profit. Means I can write it directly that 130% equals 1690. Okay? ये वाली बात समझ में आ गई होगी। फिर ये मत बोलना कि सर आपने समझाया नहीं, मैं बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ। 100% वो खुद है, 30% उस पर प्रॉफिट हुआ, तो 100% प्लस 30% मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा। ओके, अब व्हेन सोल्ड, ओके ठीक है, तो यहां से निकाल लो 100 बाय 130, 13 13 जा। अब अगर याद होगा तभी तुम लोग कर पाओगे, तो 1300 मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कॉस्ट प्राइस था, हमने कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट 130% निकाला, तो क्या आ गया, वो सेलिंग प्राइस आ गया, एंड सेलिंग प्राइस वाज इक्वल टू 1690। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A man sold, okay, this is another type, थोड़ा confusing लगता है, and I must say लगता है, होता नहीं है। एक बार समझ में आ गया क्वेश्चन इजी हो जाता है। A man sold 20 apples for rupees for 100, 20 एप्पल उसने 100 रुपए के बेचे, तो उसने हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर रुपीज 100। अब देखते हैं भाई, 100 रुपए का एक एप्पल बेचा, सॉरी 20 एप्पल उसने 100 रुपए के बेचे, 20 एप्पल 100 रुपए के, तो एक कितने का, 100/20 का, ये बेचा। समझ गए, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और इस पे वो 20% गेन कर रहा है। मींस ये जो 100/20 है ये 120% के बराबर है। यहां पे मैं नहीं काटता इसको, ओके, मैंने इसको नहीं काटा, ये चीज समझो। दिस इज व्हाट, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कैसे आया, कॉस्ट प्राइस का 20% गेन है, तो कॉस्ट प्राइस 100% प्लस उसका 20% गेन, तो डायरेक्ट 120% इक्वल टू हो गया। ये मैं इसको सीपी यहां पे लिख देता हूं। अब इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा, 100/120 आ जाएगा। ओके, मीन्स ये 2 जीरो खत्म, क्या आ गया, 100/24। अब फ्रैक्शन को देख करके घबराने का बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखो यहां पे क्या आया, ये एक का सेलिंग प्राइस है, एक का, ओके। अब ये सेलिंग प्राइस है, और ये क्या आया, ये एक का हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस, ये एक का कॉस्ट प्राइस है। अब क्वेश्चन उसने क्या कहा है, क्वेश्चन उसने बोला है हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर रुपीज 100, 100 रुपए के उसने कितने खरीदे, तो भाई ए कितने का खरीदा, तो 100 रुपए के कितने खरीदेगा, बस भाई जितने भी जो भी प्राइस होता है उसको 100 रुपए से डिवाइड कर दो, तो 100/24, तो ये क्या आ जाएगा,
जब डिवाइड करेंगे 24/100 मीन्स 24. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं. अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना. ओके, जो भी है क्वेश्चन के साथ मेंशन कर देना. नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अ मैन बॉट 20 dozen eggs for rupees 720. What should be the selling price of each egg? Each egg means यहां पे he is talking about single egg. If he wants to make a profit of 20%, okay, जब एक सिंगल एग का सेलिंग प्राइस निकालना है तो सिंगल एग का कॉस्ट प्राइस भी निकालना पड़ेगा. 20 डजन मीन्स 20 इंटू 12 कितने का है? 720 का. तो एक कितने का होगा? तो ये 20 इंटू 12 से हमें भाग देना पड़ेगा. 12 6 72, 2 3 6 का. ओके, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%. देखो अब 20% वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है. 3 रुपए का तो है ही, 20% का प्रॉफिट चाहता है तो मैं डायरेक्ट इसका क्या करूंगा? 120% निकाल दूंगा. ओके, तो 36 बटे में 10, 3.6, 3 रुपए 60 पैसे. ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. दिखने में लगेगा जैसे पता नहीं क्या है, बट सॉल्यूशन इज क्वाइट इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फ्रूट सेलर बाइज lemons at 2 for rupees 1 and sells them at 5 for rupees 3. His profit percent is. अब देखो मार्केट में जाते हो ना, 3 के 4, 3 के 4, 3 के 4, ओके, 4 का 5, 4 का 5, ये इस तरीके से चलता, बोली लगती रहती है. अब यहां पे दिक्कत क्या है? उसने ही बाइज 2 एंड ही इज सेलिंग 5. भाई हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते यहां पे. कब तक नहीं निकाल सकते? तब तक जब तक सेम क्वांटिटी खरीदी और सेम क्वांटिटी बेची ना जाए. अगर 2 हमने खरीदे तो 2 ही बेचेंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगेगा. अब देखो, बाइज 2 फॉर रुपीज 1, सेल्स 5 फॉर रुपीज 3. 5 3 रुपए का बेच रहा है, 2 1 रुपए का खरीद रहा है, 4 2 रुपए का खरीदेगा, 5 2.5 रुपए का खरीदेगा. यहां से हम निकाल सकते हैं 5 कितने का खरीदेगा? 2.5 रुपए का. 2 1 रुपए का मीन्स 1 कितने की आ गई? 98 की. तो 5 कितने की आ जाएगी? 2.5 रुपए की. 2.5 रुपए की खरीद के 3 रुपए का बेच दिया. प्रॉफिट कितने का हो गया? 50 पैसे का. किस पर? इस 2.5 रुपए पर. तो मैंने जब इसको पैसे में कर लिया तो इसको भी पैसे में. मल्टीप्लाई बाय 100. 5 मीन्स 20%. ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा. ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है और जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पर होता है? इन्वेस्टमेंट पर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी. अ रेडियो इज सोल्ड फॉर रुपीज 990 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. ओके भाई, 990 में बेचा गया, 10% का प्रॉफिट है. What would have been the actual profit or loss on it had it been sold for rupees 890? 990 में बेचा जा रहा है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है. मीन्स 110% इक्वल्स 990. ये चीजें समझ में आनी चाहिए. देखो सीपी 100% और उसका 10% प्रॉफिट, तभी तो सेलिंग प्राइस आया. तो मैंने क्या कर दिया? डायरेक्ट सीपी का 110% इक्वल्स 990. ये 100 अपॉन 110, 11 99 मीन्स कितना आ गया? सीपी 900 आ गया. अब क्या कहता है? व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीज 890. भाई 900 की चीज 890 में बेची जाती तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता? 10 रुपए का लॉस होता. तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा. अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं. कहता है in selling an article for rupees 76 there is a profit of 52%. again समझो, this is what? This is selling price
और 52% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 75, द प्रॉफिट परसेंट विल बी, कितने का प्रॉफिट होगा? तो चलो भाई बढ़ते हैं। 52% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं 152% इक्वल 76। अगेन यहां पे समझो, कॉस्ट प्राइस 100%, 52% उसका प्रॉफिट, दोनों जुड़ करके क्या हो गया 152%, विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। नाउ कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 100/152 आ गया। 76 दूनी मीन्स वो जो वस्तु थी वो कितने की थी, कॉस्ट प्राइस क्या था 50 था। नाउ द क्वेश्चन इज इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹75, 50 की चीज 75 में बेची जा रही है, कितने का प्रॉफिट हो गया 25 का। किस पर? जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो क्या है 50, 1/2, 1/2 का मतलब प्रॉफिट परसेंट इज हाउ मच 50%। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ओवर हियर। तो ये स्टार्टिंग के थे, स्टार्टिंग के मैंने 10 क्वेश्चन, अलग अलग टाइप है और काफी टाइप अभी आने वाली जो इसमें जो और क्लासेस आएंगी उसमें भी कवर होंगी। कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन आप चाहते हो स्पेशली समझना, वो भी मेंशन करो, उसको भी क्लियर करेंगे। तो चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी करो, लाइक भी कर देना, पॉजिटिविटी फैलेगी। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पर मिलते हैं आपको AEES के प्रीवियस पेपर्स और साथ में बहुत ही जल्द वहां पे आने वाला है मॉक टेस्ट भी। तो वहां पे जाओ, अपने आप को चेक करो, यहां पे आओ, टाइप को समझो, क्वेश्चंस में जो दिक्कत आ रही है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। तो चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।